हम सब ये बात जानते हैं कि करिश्मा सिंह कोई भी काम बेमतलब या बेवजह कभी नहीं करती है। शाम फैक्ट्री में जरूर उन्हें कुछ ऐसा मिला होगा जिसकी वजह से उन्हें यकीन है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो क्या है हमें पता लगाना है। श्याम कुमार एक करप्ट और लालची इंसान है, ये हम जानते हैं, लेकिन प्रूव कैसे करना है, दैट्स अ प्रॉब्लम। माफ कीजिएगा मैडम सर, मगर कोई और समय होता तो हम जरूर कहते कि आप ही कुछ युक्ति बताइए श्याम कुमार का पर्दाफाश करने के लिए। मगर करिश्मा जी इस मामले के हल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, तो हमें लगता है कि उनके नजरिए से इस केस को देखना चाहिए, उनके नजरिए से सोचना चाहिए कि अगर करिश्मा मैडम यहाँ होती तो वो कैसे सोचती। करिश्मा मैडम कैसे सोचती? मार कुटाई, हिंसा, वायलेंस। करिश्मा मैडम का नजरिया तो यही होता है। अम्मा का टोपा होगा, ऐसी मार मारेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। ऐसा रॉकेट लगाएंगे ना तुम्हारे पिछवाड़े में कि सीधा जाके यमराज के दरबार में गिरोगे। समझ लो बात को? काइंड ऑफ। कितना मिस कर रहे हैं हम ये पंक्तियां करिश्मा जी के मुंह से सुनने के लिए। मीरा जी अगर सोचिए कि यही मैडम सर होते तो। मैडम सर यही है। हाँ 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 यही है, लेकिन सोचिए अगर मीरा जी बताती तो कैसे बताती, है ना? सोचने वाली बात है ना। तजुर्बा कहता है हमारा कि पानी की खासियत यही है कि वो जिसके साथ मिल जाता है उसी के रंग में ढल जाता है। तो इस केस में हमें भी पानी की तरह बनना है कि उस जहरीले पानी में इस तरह घुल जाएं कि जहर का जहर और पानी का फर्क ही खत्म हो जाए, तभी हम उस जहर को खत्म कर पाएंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीरा, ये तुमने बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है। आइडिया तो आप ही का है मैडम सर, मैंने बस आपको कॉपी किया है। आई एम श्योर अगर आप सोचती तो कुछ ऐसा ही सोचती। ओह बधाई हो, थाने में और एक तजुर्बा। अरे रे तुम कब बिलबिला रहा रे टकले नरपिशाचों का आखिरी बंसज हैं? क्या तुमको समझ में भी आया कि मैडम सर का क्या आइडिया है, क्या प्लान है? मीरा तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब पानी बनकर ही पता लगाना होगा कि पानी में जहर कितना है, और अब हम यही करेंगे। और ये काम करोगी तुम। शाम की फैक्ट्री में वर्कर बनकर जाओगी और पता लगाओगी इंटरनली कि वहां क्या धांधली चल रही है। क्लियर? मैडम सर, हम भी जाएंगे मीरा मैडम के साथ। पुष्पा जी आप नहीं जा सकती, आप करिश्मा सिंह के साथ हॉस्पिटल में रहिए। नहीं मैडम सर, हमारा उस कमीने तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद उसे पकड़कर हमारी बहू की इस हालत का बदला नहीं ले लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे छितरा नहीं देंगे ना, अन्न जल हलक से नहीं उतरेगा मैडम सर। देखिए पुष्पा जी, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि वहाँ की हवा ही जहरीली है। करिश्मा सिंह की हालत देखिए, हमारी हालत आपको याद है ना? आपको सच में लगता है कि हम आपको भेजने का जोखिम उठाएंगे? पुष्पा जी प्लीज, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। मैडम सर। मैडम सर, ये इस तरह वहां जा सकती हैं अपना मुंह ढक कर। केमिकल फैक्ट्रीज में आमतौर पर लोग अपना मुंह इसी तरह से ढक कर रखते हैं। इस तरह से इनकी आइडेंटिटी भी कंसील्ड रहेगी और उस जहरीली हवा से भी ये बचकर रहेंगी। वाह मीरा जी, तुम ग्रेट हो। ये क्या था? पंजाबी? ओ मीरा जी, आप पंजाबी नहीं जानते? और मैं आपको पंजाबी सिखा दूंगा। एक हाथ है वो ऐसा मुंह पे रखो, ये, और ये ऐसा करो जी। राम राम माए बाप, कैसन बा? राम राम। हाँ बोलो, क्या बात है? दिहाड़ी कमाने आई रहे, अब हमको काम मिलेगा का? अरे काम कर पाओगे तुम लोग? हाँ हाँ, बचपन से हम मजदूरी तो करते आए रहे हम। और ये हमारी बहू रानी है मन्नू। सत श्री अकाल जी। कमाल है, सास बिहारन और बहू पंजाबन। ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। क्या कर रही है? एक ठो मिनट सरकार, एक ठो मिनट। बहुरिया जरा क्या कर रही हो तुम? बिल्लू जी ने सिखाया है। इस बिल्लू को तो हम वापस थाने जाकर देख लेंगे। और तुम ये याद रखना, हम यहाँ दिहाड़ी मजदूर बनकर आए हैं, किसी की बारात में नहीं आए जो इतनी इठला रही हो, समझ गई? अरे तुम लोग को काम करना है या नहीं करना है? हाँ सरकार, हमको काम करना है। देखो, नहीं, मैं आपकी सीनियर हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी।
आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। अरे हमने भी तो वही कहा ना। पर सीनियर मैं हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी। आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। हाँ जाइए जाइए। हाँ चीते बोलो। हाँ पुष्पा जी। सही जा रहे हैं ना? ना एकदम एकदम कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एकदम सही दिशा में जा रही हैं आप। एकदम नाक के सीध में आगे बढ़ते रहिए। हाँ हाँ जा रहे। एक सेकंड पुष्पा जी, रुकिए रुकिए। अभी आगे ना 2 कदम पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ है। तो क्या करें अब? हम तो बंदूक भी नहीं लेकर आए हमारे साथ। करना क्या है पुष्पा जी, कुछ मत कीजिए, मोड़ छोड़कर ना आगे निकल जाइए। जिंदगी में ऐसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ आएगा, हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए। चीते सही सही बताओ ना क्या करना है हमें। मत करो आप, ठीक है? नहीं नहीं, सीधा एकदम चलते रहिए, सीधा एकदम। हेलो पुष्पा जी, कहाँ गई पुष्पा? पुष्पा जी सॉरी, वो प्लम्बर से बात करी थी, इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा था। हाँ अभी आप राइट साइड में सीधा चलते रहिए। हाँ 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 जा रहे। करिश्मा मैडम, मैडम उठिए ना, मुझे बहुत याद आ रहे हैं वो थप्पड़ जो आपने जम कर कस कर लगाए। आपको पता है आज तक उसका टोटल कितना हुआ है? 3485। इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लमसम राउंड फिगर इतना ही है। और जो आपने पिछवाड़े लात लगाई थी वो तो मैंने हिसाब में लगाया नहीं, पीछे का क्या हिसाब रखना। कृष्ण मैडम आप टेंशन मत लेना, मैडम सर ने मीरा जी को वहाँ शाम की फैक्ट्री में भेजा है और पुंगी बजा देंगे वो। देखो आपने जो लड़ाई शुरू की है ना वो मीरा जी खत्म कर देगी, और वहाँ का आंखों देखा हाल मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, ये निठल्ला फोन उठा रहे। हाँ चीते, करिश्मा मैडम को वहाँ का आंखों देखा हाल बताना है। बता मीरा जी क्या कर रही है अभी? केबिन में घुस गई है शाम की फैक्ट्री में। आगे अच्छा स्कैनिंग कर रही है। ये कान खजूरा शाम तो गया। करिश्मा मैडम उठिए ना, आपका बहुत हाल दिख रही है, कट्टप लगाई। चलते रहिए पुष्पा जी। ये संतु भी चीते से कम नहीं है, न जाने कहाँ भेज रही है हमें। हाँ लेफ्ट लीजिए। राइट जी बिल्कुल सही। पुष्पा जी राइट साइड दरवाजे में जाइए। पुष्पा जी राइट साइड दरवाजे में जाइए। अरे जल्दी कर। मानो तुम। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। चीते शायद पुष्पा जी फंस गई है। गजब संतु जी, अब क्या करे? अब रुक जा, पुष्पा जी को फोन करती हूँ। नहीं देखो, हमें पकड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। चेता रहे तुमको। अरे महिला पुलिस वालियां हैं, जहाँ पे नहीं घुसनी चाहिए वहाँ पे भी घुसते। आखिरी बार बता रहे हैं तुमको,
कि हमारी फैक्ट्री और हमारा धंधा, ये दोनों के बारे में सोचना बंद कर दो, वरना ना रहेगी नौकरी, ना रहेगी ये वर्दी, और वर्दी नहीं रहेगी तो अक्कड़ तो वैसे ही चली जाएगी। ये पकड़ो रे इसे, पकड़। तुम्हारी वजह से हमारी बहू रानी हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी से लड़ रही है। अरे सिर्फ हमारी बहू रानी है क्या, तुम्हारी इस फैक्ट्री की जहरीली हवा की वजह से कितने सारे लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे होंगे। तुम जैसे लोगों को हम तो क्या भगवान भी माफ नहीं कर सकते, समझ गए ना? तुम्हारा सर कुचलना तो अब हमारा धर्म है। नहीं छोड़ेंगे तुमको, हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो। मीरा मैडम, आप ही है ना? यस। अच्छा, तो ये भी आ गई। वाह। अरे अब तो ये तुम्हारी मौत आ गई, समझ गए ना? अब ये तुमको देगी सजा। मीरा मैडम, बजाइए सबका बैंड, बजाइए। मीरा मैडम मारिए सबको। अब देखना बेटा कैसे उठा उठा कर पटकती है और पटक पटक कर धोती है तुम सबको। इनकी डिक्शनरी में ना दया, रहम ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ऐसी खतरनाक मशीन जैसी इंसान है हम, ऐसे आ रहे थे हम। मीरा मैडम मारिए, मारिए। अब देखना वो कैसी हालत कर देती है तुम लोगों की। हीरोइन के आने से पहले तो बहुत सारे डायलॉग बाजी की है। अरे तो बोलो कुछ करने को, वरना हम करके दिखाते हैं। मारिए मीरा जी, मारिए मीरा मैडम, मारिए। अरे मारिए, ये तो भाग गई। भाग गई? भाग भाग भाग, चल 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 फटाफट चल, चलना फटाफट। अरे भागी में पकड़ो उसे, पकड़। पुष्पा जी आओ, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो। अरे पीछे से कहाँ से आए हम? चलो पुष्पा जी जल्दी चलो। चलो चलो चलो। रुको रुको रुको, मीरा मैडम मिल गई, मीरा मैडम मिल गई, हाँ मिल हाँ गई। दिख रहा है पुष्पा जी। मैडम सर, ये फैक्ट्री के पाइप से लिया गया धुआं है और इसमें वो सभी पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इंसानी जीवन के लिए बहुत खतरनाक हैं। ये एविडेंस इनफ है मैडम, ये प्रूव करने के लिए कि करिश्मा मैडम सही कह रही थी और उस प्लास्टिक फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब हम ये साबित करके दिखाएंगे कि करिश्मा सिंह की जो हालत हुई है वो इस जहरीले धुएं की वजह से हुई है। राइट मैडम, अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? अब हमें आगे क्या एक्शन लेना है? अब हमें उनका सच एक्सपोज करना होगा। शाम की प्लास्टिक फैक्ट्री में जहरीले पदार्थ बनते हैं और एक इलीगल सीक्रेट पाइप के जरिए उन्हें रिलीज किया जाता है। ये सच अब हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। मैडम सर, अभी अभी अस्पताल से खबर मिली है कि करिश्मा जी की उंगली में हरकत हुई है। क्या? ओह थैंक गॉड, ये बहुत अच्छी खबर है पुष्पा जी। इसका मतलब वो बहुत फास्ट रिकवर कर रही हैं। जी मैडम सर। गुड पुष्पा जी, आप बहुत सही समय पर ये खबर लेकर आई हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं श्याम कुमार की फैक्ट्री पर ताला लगाने और उसे गिरफ्तार करने।
जब तक हम उसे पकड़कर करिश्मा सिंह के सामने खड़ा नहीं कर देते, हमें सुकून नहीं मिलेगा। चलिए। आइए आइए, इधर आइए। अरे, यही तो रहा। ये अरे ये कहा क्या? ये क्या तरीका है मैडम इस तरह लाने का? देखिए ना, कुछ भी तो नहीं है। मीरा, ये सब क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहीं पे था मैडम सर। हाँ, और उसी पाइप से मैडम सर काला धुआं भी निकल रहा था। लगता है ये सब कुछ ना इसी ने ठीक किया होगा। अरे क्या बात कर रही हैं आप? हाँ? मैडम, यहाँ पर कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होता। जो भी होता है कानून के दायरे में होता है, एज पर रूल्स रेगुलेशंस। आप तो बस सैनिटाइजर से हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। हमने आपसे कहा था ना, ये जो हमारा फैक्ट्री है ना मैडम, उसे कोई बंद नहीं करवा सकता। और इस बार आप बहुत गलत आदमी से पंगा ले चुकी हैं। ये श्याम कुमार की फैक्ट्री है मैडम, आपका पुलिस थाना नहीं। जो आज है कल नहीं रहेगा। थाने तो आते जाते रहेंगे मैडम, लेकिन हम हैं और हम रहेंगे। और हमारी ये फैक्ट्री कोई भी बंद नहीं करवा सकता। करिश्मा मैडम हार गई मैडम सर। पुष्पा जी, सच विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। करिश्मा सिंह को हम हारने नहीं देंगे। हम पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस फिर। कुछ हलचल हुई? नहीं पुष्पा जी, कहाँ कुछ हलचल हुआ। लेकिन हम ना शिव भगवान से पूजा करके आए हैं कि अपनी करिश्मा मैडम एकदम जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमारी ये कोशिश असफल रही बेटा। वो श्याम कुमार जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। जहाँ से वो फैक्ट्री का जहरीला धुआं हवा में मिलता था, वो पाइप ही उसने सील करवा दी। बच गया नालायक। फिलहाल तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? मगर मगर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं दिलवा देते ना, हमें बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए। गुड गुड पुष्पा जी, दैट द स्पिरिट। बैड न्यूज बिल्कुल नहीं, गुड न्यूज ओनली। और दुखड़ा नहीं रोते बीमार के सर पर ऐसे बैठ के। करिश्मा मैडम, देखिए मैंने आपके लिए नारियल पानी लाया है। उठिए ना, चलो बहुत हो गया रेस्ट। आपको तो अभी पोल्यूटेड एयर को रेस्ट एंड पीस करना है ना? क्या? पोल्यूटेड एयर रेस्ट एंड पीस। पुष्पा जी, एनी प्रोग्रेस? ये सब क्या है? ये इतने सारे फ्रूट्स बिस्किट यहाँ दुकान किसने लगाई? अब वो मैडम से मीरा मैडम लेकर आई है। मीरा? जब भी एक इंसान दूसरे बीमार इंसान से मिलने जाता है तो उसके लिए बिस्किट्स और फ्रूट्स लेके जाता है। पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ मैडम सर कि बेहोश इंसान इन्हें कैसे खा सकता है। ये तो उसके रिश्तेदार ही खा जाते हैं। ए बिलोटे, रख उधर, रख उसको। एक काम कीजिए, ये जितना भी सामान है सब लेकर बाहर जाइए और किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ओके मैडम सर। मीरा जी, आई कैन हेल्प यू? नो। मीरा जी, आई कैन। श्योर। थैंक यू मीरा जी। करिश्मा सिंह का होश में आना बहुत जरूरी है। हाँ मैडम सर, हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिश्मा मैडम होश में आ जाए। ये आपको पता नहीं है, इनको होश में लाने के लिए तब से ना हम सब लोग ऐसे उटपटांग हरकत कर रहे हैं। जो कर रहे हैं कि कभी तो मैडम को गुस्सा आए, उठ के गरिया दे, थप्पड़ मारे, कुछ भी करे, लेकिन
होश में आ जाए बस मैडम साहब। करिश्मा सिंह उठिए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये केस हम आपके बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्लीज उठ जाइए। 23 पेशेंट। हैं? क्या? अभी जब मैं फ्रूट्स और बिस्किट्स बांटने गई तो इस हॉस्पिटल में 23 ऐसे पेशेंट्स मिले जो कि सेम प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिससे करिश्मा मैडम फेस कर रही हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ। उसमें से 12 बच्चे, 8 महिलाएं और 3 सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको यही समस्या है जो करिश्मा मैडम को है। ये अच्छी खबर है। ये जितने भी लोग हैं, इन जितने भी पेशेंट्स हैं, उन सब की रिपोर्ट निकालिए। हमें पूरे यकीन है कि ये सब भी उद्योग नगर में रहने वाले, शाम फैक्ट्री के एरिया के आसपास रहने वाले लोग ही हैं और उस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से इन सब की तबीयत खराब हुई है। अगर हम ये बात साबित कर सकते हैं तो हम इस श्याम कुमार के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता और मजबूत केस बना सकते हैं। गेट टू वर्क मीरा, हमारे पास काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम। ओके मैडम सर। सुना आपने? सुना? हाँ, करिश्मा सिंह, हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द ये श्याम कुमार की फैक्ट्री पर ताला होगा और वो खुद जेल के अंदर। मैडम सर, ये है राम शुक्ला का घर जो शाम फैक्ट्री में काम करता है। 2 मिनट जरा आपसे बात कर सकते हैं? क्यों, क्या हुआ मैडम? नहीं नहीं, आप प्लीज घबराइए मत, हम बस रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं। आइए बैठिए। दीपू, 2 ग्लास पानी लेके आ। हाँ, तो आपके घर में, परिवार में सब ठीक है? क्या ठीक है मैडम, पति अस्पताल में है, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। थैंक यू। और अब तो काम पर भी मुझे ही जाना पड़ता है। ये पानी का टेस्ट इतना अजीब सा क्यों है? मीरा, देखो जरा। मैडम सर, इसमें भी 20% पार्टिकल्स मौजूद हैं। क्या? अरे, इसे तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। हमेशा से ऐसे ही खांसता है मैडम। तो डॉक्टर को दिखाया? दिखाना क्या है मैडम, सालों से ऐसे ही खांस रहा है। 3 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ आए थे, यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री में काम मिल गया, तब से सबका यही हाल है मैडम। कोई बात नहीं, बहुत जल्द इसकी खांसी ठीक हो जाएगी। कोई दवा मिल गई है क्या मैडम? दवा नहीं, इलाज मिल गया है, वो भी परमानेंट वाला। हेलो, चीता चतुर्वेदी, उद्योग नगर में जितने भी लोग हैं सबके ब्लड सैंपल लीजिए, खास तौर पर उन वर्कर्स के जो शाम फैक्ट्री में काम करते हैं। ओके। जी मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था, हम यहाँ पर उद्योग नगर में लोगों को भेज रहे हैं ब्लड सैंपल के लिए लैब में। मैडम सर, यहाँ पे 60% लोग उद्योग नगर फैक्ट्री से जो काला धुआं निकल रहा है ना, उसके शिकार हुए लग रहे हैं। थोड़ा कम या ज्यादा, बट आई एम श्योर मैडम सर, यहाँ पे सभी लोगों के अंदर धुएं से निकले केमिकल पार्टिकल्स जो है वो डेफिनेटली पाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू माई इवैल्यूएशन, इन सभी पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स में अति हानिकारक तत्वों के लक्षणों की पुष्टि। सभी ब्लड सैंपल्स में खतरनाक और जानलेवा पार्टिकल्स मौजूद हैं। वेरी गुड। चीता चतुर्वेदी, इसे आइस बॉक्स में डाल के पुष्पा जी को दीजिए हॉस्पिटल में। वो कल इसे टेस्टिंग के लिए देंगी लैब में और शाम तक हमारे पास इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जानी चाहिए और ये रिपोर्ट हमें इस कार्यवाही में बहुत काम आएगी। जी मैडम सर। आइए संतोष, चलिए आइए। सिर्फ तुम ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल। कांग्रेचुलेशंस मैडम सर, अब ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे अब ये प्रूफ हो जाएगा कि शाम को अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सेफ्टी रूल्स अच्छे से फॉलो ही नहीं कर रहा है। संतोष शर्मा, हम समझते हैं कि शाम को सबक सिखाना हम सब के लिए एक जाती मामला हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री बंद हो जाना हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक फैक्ट्री बंद होगी, हजारों और फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। ये जो लालची और करप्ट लोग होते हैं, ये बेल की तरह होते हैं, जितना काटो उतना फिर उगेंगे। पर मैडम सर, इसका कोई तो हल होगा ना?
वरना एक दिन फैलते फैलते ये मौत का धुआं हम सबके घरों में दाखिल हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा और सब खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली अब यही बात हमें श्याम कुमार को समझानी है कि अगर उसने ये सब नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें शहर में ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये जहर की मौत की फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं, उन्हें भी ये बात समझानी होगी, उनकी आंखें खोलनी होगी। पर कैसे कैसे समझाएंगे शाम जैसे लोगों को मैडम सर, जिनकी अकल पर बस लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। तजुर्बा कहता है हमारा, बात वही जो दिल से निकले और दर्द वही जो अपने जख्म से निकले। किसी और का दर्द समझने के लिए बहुत जरूरी है कि खुद उस दर्द को पहले सहा जाए। मीरा कंफ्यूज्ड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मैम? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप लोग पहले यहाँ आइए, हम आपको प्लान समझाते हैं। क्लियर? यस मैडम सर। तो महिला थाने वालों ने उद्योग नगर के लोगों के ब्लड सैंपल ले लिए? जी मालिक, रात बहुत हो चुकी थी, अस्पताल के लैब भी बंद हो चुके थे, इसलिए सभी ब्लड सैंपल उस पुलिस वाले के साथ कांस्टेबल पुष्पा सिंह के पास पहुंचा दिए गए हैं, जो उसी अस्पताल में करिश्मा सिंह के पास ही रुकी हुई है। कल सुबह पुष्पा सिंह वो सारे सैंपल लैब को दे देगी। नहीं जग्गी, ये नहीं होना चाहिए। एक बार अगर ये ब्लड सैंपल लैब तक पहुंच गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ भी करो जग्गी, लेकिन ये ब्लड सैंपल लैब तक नहीं पहुंचने चाहिए। जी मालिक, तो अब क्या करें? जाओ अस्पताल जाओ और वो ब्लड सैंपल जो हमारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं उसे खत्म कर दो, और साथ में वो सास और बहू को भी। जी मालिक, जैसा आप कहें। ये देखिए हम क्या लेकर आए हैं। इसमें क्या है पता है? इसमें ब्लड सैंपल्स है जो हम कल सुबह अस्पताल के लैब में देंगे और फिर शाम तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और फिर ये जो श्याम कुमार है ना, वो और उसकी प्लास्टिक की फैक्ट्री, दोनों की छुट्टी। सुन रही है ना मेरी बच्ची? हाँ, हे बजरंग बली, हमें बचाइए। करिश्मा, करिश्मा जी उठिए, उठिए, यहाँ कुछ आया है, यहाँ कुछ हो रहा है, उठिए उठिए। बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई है? करिश्मा जी उठिए, देखिए भूत हमें पकड़ रहा है, हमें बचाइए, बचाइए। शिव जी हमारी रक्षा कीजिए, शिव जी बचाओ हमें, बचाओ। माँ, मैं हूँ, मैं बिल्लू द स्पाई। बिल्ले? हाँ। बिल्ले? माँ, तुमको तो नाम डरा दिया हमें अभी हार जाने जाता तो। अरे मैं तो इनको जगाने के लिए कर रहा था, आप क्यों जाग गई? मतलब आप क्यों डर गई? अरे इनको जगाने के लिए, इनको जगाने के लिए ये ऐसा वाहिया चौचले से वो उठ जाएगी। पागल, इनके लिए तो कुछ खतरनाक सोचना पड़ेगा ना, कुछ और मतलब उनके स्तर का। हाँ, अच्छा, जाओ जाओ तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है। हमें डरा। ए, कौन है रे? कोई नहीं है, हवा की वजह से खिड़की खुल गई। ओके। तुम जाओ ना, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ ठीक है, हम बाहर बैठकर और कुछ खतरनाक सोचते हैं। देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें दरअसल आपके पति से ही काम है, लेकिन वो काम करने के लिए हमें आपकी मौजूदगी चाहिए। भरोसा रखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके और पूरे शहर की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है मैम? मेरे पापा जेल में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना तुम्हारे पापा को एक बात समझाना चाहते हैं, पर वो उन्हें पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आ रही। लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम उन्हें समझाओगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा, है ना?
ओके, तो अब सुनो करना क्या है। ओके, समझ में आ गया सब कुछ? पिंकू, मानसी, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ। अरे क्या मैडम, हम पे जोर नहीं चला तो हमारे परिवार को थाने में लाके बिठा दिया। क्यों लाए हमारे परिवार को यहाँ पर? एक बात बता रहे हैं मैडम, हमको हल्के में मत लीजिए। अगर हमारे परिवार को कुछ परेशानी हुई ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। करिश्मा, करिश्मा उठो। करिश्मा, पुष्पा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है आप होश में आ गई। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, हमें थाना लेके चलिए। हमें मैडम सर का मदद करना है, केस सॉल्व करना है। आप हमें वहाँ लेके चलिए सबसे। हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा। आप अभी देखिए कितनी कमजोर है। आज की रात आप आराम कीजिए। कल वैसे भी थाना जाना ही है ना। हाँ, अभी आराम कीजिए, अभी आराम कीजिए। डॉक्टर को हाँ, वो हम सब कर देंगे। 79%। नहीं मीरा मैडम, धुएं की वजह से आपका स्टोरेज फुल हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ओके, धुआं रेडी है मैडम सर। भेजिए। हाँ चीजें जल्दी से। हाँ ठीक है ठीक। देखिए मिस्टर श्याम, आप मैडम सर बहुत बुरा खबर है, बहुत बुरा खबर है। उद्योग नगर का एक केमिकल फैक्ट्री का ना पाइप फट गया है। क्या? हाँ मैडम सर, जहरीला गैस जो है ना पूरे शहर में फैल गया है। पूरा शहर दहशत में है। ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है ना कि जो लोग जहां कहीं भी है वो लोग वहीं पे रहे, अंदर ही रहे, घर के अंदर ही रहे। अरे चलो चलो, यहाँ नहीं रहना है, चलिए। एक मिनट, आप ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं? पूरे शहर में जहर फैला हुआ है और आप अपने परिवार को बाहर ले जाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं। नहीं नहीं मैडम, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये जानलेवा, हमको पता है हवा कैसी होती है। ये जान का खतरा भी है। हम ये शहर छोड़ के किसी और शहर में चले जाएंगे। चलो तुम लोग। नहीं, आप लोग कहीं नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। चीता, इन सब के लिए मास्क लेकर आओ। मैडम सर, मास्क तो हम लोग के लिए है ना। हम लोग पहनकर बाहर लोग का मदद करने जाने वाले हैं ना, तो इन लोग को कैसे दे दें? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप लोग यहीं रहिए, यहाँ से कहीं जाइएगा मत। आप यहाँ महफूज है, हम जाकर सिचुएशन कंट्रोल करते हैं। चलो चीता। धुआं। अच्छा भीतर रहिएगा मैडम, भीतर रहिएगा। क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा मत बंद करो। अरे दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम प्लीज। बेटा सांस मत ले। बेटा आंखें खोल। होश में आ। अरे कोई है? हो गया, अब चलते हैं मैडम। आइए, इसको कहा? आइए। 2 मिनट। मैडम कोई है? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए प्लीज। मैडम खोलिए। आंखें खोल बेटा, देखिए ना क्या हो गया। बेटा उठ बेटा, आंखें बंद मत कर। आंखें खोल बेटा, देख सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। खिड़की खोल के धुआं आने दो, अब चलो। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए। टिंकू बेटा होश में आओ। बेटा होश में आना बेटा। मैडम भी ये सब क्या है? ये सब हमारा तरीका था आपको सच्चाई से रूबरू करवाने का। ये कोई जहरीला धुआं नहीं है, ये बस मच्छर मारने वाला धुआं है। ये आज तो नाटक है, लेकिन ये कल की सच्चाई भी हो सकता है।
तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं इसकी चपेट में धीरे धीरे पूरा शहर, पूरा देश आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तब तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बच सकता ना। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? घर बदल सकते हो, शहर बदल सकते हो, लेकिन हवा तो नहीं बदल सकते। 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने बच्चे को खांसता देखकर तुम्हारी ऐसी हालत होगी। सोचो उन सारे बच्चों के बारे में जो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से आज अस्पताल में है। संभल जाओ श्याम कुमार, अब भी वक्त है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए मुझे। पैसों की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं ये भी भूल गया था कि लकड़ी जलाने वाले हाथ भी जलते हैं। मुझे कुछ भी सजा दीजिए मैडम, मैडम मुझे जेल में डाल दीजिए। मुझे आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है मैडम। नहीं, तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ और करना होगा। और क्या मैडम? जो कुछ आपने हमसे कहा अब पूरी दुनिया से कहिए। आइए। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे ये मौका देने के लिए मैं हसीना मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है दोस्तों कि पैसा कमाने की लालच में मैं एक धीमा मौत का जहर हवा में घोल रहा था, लेकिन जब तक उस मौत ने मेरे दरवाजे पे दस्तक नहीं दी तब तक मुझे पता नहीं चला। दोस्तों, आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल्स आज के बाद मेरी फैक्ट्री में नहीं बनेंगे और ना ही तो मैं इसे किसी और फैक्ट्री में बनने दूंगा। और एक बात कि ये प्रदूषण से जितने भी मेरे वर्कर जो बीमार हैं उनके अस्पताल का सारा खर्चा इलाज का मैं उठाऊंगा। ये प्रदूषण के खिलाफ जो हसीना मैम ने जंग छेड़ी है उसमें आज के बाद मैं और मेरा परिवार भी उनके साथ है। हसीना मैम, थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और मेरे आंखों से लालच की पट्टी हटाने के लिए। वैसे एक बात और है, जैसे हसीना मैम आपकी जादू की छड़ी फिर एक बार काम कर गई। शुक्रिया। बस मैडम, बस बस। सबसे पहले हसीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके सॉल्व केसेस की लिस्ट पे ये एक केस और शामिल हो गया है। वैसे आपने ये केस सॉल्व कैसे किया? दरअसल सच बात तो यह है कि ये केस हमने सॉल्व किया ही नहीं है, इसलिए इसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। ये किसी और का आइडिया था, हमने सिर्फ उसे एग्जीक्यूट किया है और सुपरवाइज किया है। और इस केस को सॉल्व करने का सारा क्रेडिट जाता है हमारी होनहार ऑफिसर ASI मीरा को। आप ही के लिए ताली बज रहा है। वेलकम बैक करिश्मा सिंह। सच में आपको सही सलामत थाने में वापस देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। सच कहे ना तो आपके बिना थाना बहुत ही सूना सूना था। हमें तो लगता है आपके बिना शायद ये थाना ठीक से चल भी नहीं सकता। सो वेलकम बैक। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक? सब ठीक, बहुत ठीक है। हम एकदम फिट एंड फाइन है। बस थोड़ा सा कमजोरी है हमारे अंदर जो थोड़ा टाइम में वो भी चला जाएगा। लेकिन मैडम सर, अभी आपने कहा कि ये थाना हमारे बिना चलना थोड़ा मुश्किल है और आपको इसका आदत डालना पड़ेगा। ये थाना आपको हमारे बिना ही चलाना पड़ेगा। इस मुश्किल को आपको आसान करना पड़ेगा। क्या नहीं, हमें समझ में नहीं आया। हम इस थाना में अब ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, हमें ट्रांसफर चाहिए और जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी हम इस थाना से जाना चाहते हैं। वो आपके अंग्रेजी में कहते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल।
वजह जान सकते हैं? वजह तो ये है मैडम सर, आपने खुद ने पैदा किया है वजह को, ये टीन का डब्बा। ये टीन का डब्बा हमारी जगह ले ना ले, आज आपने इसे हमारा जगह दे दिया है। ये कल को हमें इस थाने से बाहर निकाले ना निकाले, आपने अपने दिमाग में हमें इस थाने से बाहर निकाल दिया है ना। मतलब कल को ये हमको धक्के मार के बाहर निकालेगा, इससे अच्छा हम इज्जत से चले जाते हैं ना खुद ही। कुछ नहीं रहा यहाँ पे पहले जैसा, सब बदल गया इस थाना में। देखिए करिश्मा सिंह, हम नहीं मैडम सर, ना हम इस टीन के डब्बे के पक्ष में ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। आप हमेशा से थी और हैं और हमेशा रहने वाली हैं। तो फिर आप ही को मुबारक ना, लीजिए आप इस टीन के डब्बे को और कीजिए अपने सारे केसेस सॉल्व। देख रहे हैं हम, साड़ी वाला केस से देख रहे हैं ना। मतलब ये जो भी करती है तो वाह, और हम जो भी करते हैं तो जीरो। हमारा मेहनत नहीं दिखता है क्या आपको? मैडम सर, हम भी तो भागते हैं ना, हम भी तो दौड़ते हैं ना, हम भी तो सोचते हैं ना, हम भी दिमाग लगाते हैं, लेकिन नहीं दिखता है आपको। किसी इंसान के लिए मशीन को भुला दिया जाए समझ में आता है, लेकिन किसी मशीन के लिए इंसान को ही भुला दिया जाए ना, ये हमको डाइजेस्ट नहीं होता है ना। मतलब डिपार्टमेंट का प्रयोग तो उल्टा पड़ गया ना। फिर मशीन को यहाँ काहे भेजा था? इसलिए भेजा था कि हम इसको इंसान की तरह बना सके, लेकिन इसने आपको अपनी तरह बना लिया, एकदम कठोर, एकदम भावनाओं से कोरी, जिसमें बिल्कुल दिल नहीं है। करिश्मा सिंह, सच्चाई से मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, और सच यही है कि कुछ मामलों में मशीन इंसान से बेहतर नहीं है। लेकिन मशीन इंसानों से बेहतर नहीं है, ना थी, ना होगी, ना कभी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है मैडम सर। हम मानते हैं ये 20 घंटों का काम 4 घंटे में कर लेगी, आग में कूद जाएगी, गुंडों से लड़ लेगी, बहुत कुछ कर लेगी, लेकिन इसके अंदर पुष्पा जी का तजुर्बा कभी नहीं ला पाएगी। क्या ये संतू की मासूमियत लाएगी? क्या ये चीते का भोलापन ला सकती है? क्या ये हमारी वर्दी के लिए हमारा जो मर मिटने का जज्बा है, क्या ये वो ला सकती है? नहीं ला सकती, ये कभी नहीं ला सकती। डिपार्टमेंट जितना मर्जी कर ले, ये नहीं ला पाएगी। खैर जो भी है, आपको ये ज्यादा बेहतर लगती है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन हेडक्वार्टर्स भेजते हैं। वो हमें काला पानी भेज देंगी ना, हम काला पानी चले जाएंगे, लेकिन हम इस थाना में इस टीम के डब्बे के साथ नहीं रहेंगे। जय हिंद। रुकिए, तो करिश्मा सिंह, ये हमारी तरफ से ऑफिशियल लेटर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज से एएसआई मीरा की सारी जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। मीरा, यहाँ आइए। आज के बाद ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगी और किसी के नहीं। आपको पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और डिटेल रिपोर्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। ये मौका दे रहे हैं हम आपको करिश्मा सिंह, ये साबित करने का कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, एक मशीन को इंसान नहीं बनाया जा सकता। ऑल द बेस्ट।